एससी ने वैवाहिक विवादों में गुजारा भत्ते के भुगतान के लिए दिए दिशा निर्देश। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद मामलों में देश की विभिन्न अदालतों द्वारा अतिरिक्त मुआवजा और गुजारा भत्ते की राशि के निर्धारण में एक रूपता लाने के इरादे से बुधवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्र और परस्पर विरोधी आदेशों की समस्या से निकलने के लिए कुछ निर्देश देने की आवश्यकता थी। शीर्ष अदालत ने ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्र में अंतिम गुजारा भत्ते का भुगतान, गुजारा भत्ते की राशि निर्धारित करने का आधार, गुजारा भत्ते के भुगतान की तारीख का निर्धारण और गुजारा भत्ते के आदेशों पर अमल जैसे बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकार क्षेत्र ओवरलैपिंग होने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अगर कोई पक्ष अलग अलग कानून के तहत एक के बाद एक दावे करता है तो अदालत बाद की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की राशि का निर्धारण करते समय पहले की कार्रवाई में निर्धारित राशि को समायोजित कर देगी या इसे अलग कर देगी। आदेशों की जानकारी देना होगा अनिवार्य। पीठ ने गुजारा भत्ते के लिए बाद में शुरू की गई कार्रवाई में परस्पर विरोधी आदेशों से बचने के लिए निर्देश दिया कि आवेदक गुजारा भत्ते की पहले की कार्रवाई और उसमें दिए गए आदेशों की जानकारी देगा। अदालत ने कहा कि आवेदक के लिए दूसरी कार्रवाई शुरू करते समय पहली कार्रवाई और उसमें दिए गए आदेशों की जानकारी देना अनिवार्य है। अगर पहली कार्रवाई में दिए गए आदेश में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हुई तो उसके लिए उक्त पक्ष को पहले कार्रवाई वाली अदालत में ही जाना होगा। अतिरिक्त गुजारा भत्ते के भुगतान के बारे में अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ते से संबंधित सारी कार्रवाई में दोनों पक्षों को हल्फनामे पर अपनी संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी और देश भर में संबंधित कुटुंब अदालत, जिला अदालत या मजिस्ट्रेट की अदालत से लंबित कार्रवाई का विवरण फैसले के साथ संलग्न करना होगा। गुजारा भत्ते की राशि का निर्धारण करने के पहलू पर शीर्ष अदालत ने कहा कि संबंधित अदालत इस फैसले पर निर्धारित आधारों पर विचार करेगा। आवेदन दायर करने की तारीख से गुजारा भत्ते का भुगतान करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये पहलू ही पूरे नहीं है और संबंधित अदालत अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी अन्य पहलू पर भी विचार कर सकती है जो उसे पेश मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक लगते हों। अदालत ने इस पहलू पर भी विचार किया कि गुजारा भत्ता किस तारीख से देना होगा। अदालत ने कहा कि इसके लिए आवेदन दायर करने की तारीख से गुजारा भत्ते का भुगतान करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि धन से संबंधित डिक्री लागू कराने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध प्रावधानों के जरिए दीवानी हिरासत जैसे उपाय करके संपत्ति जब्त कराने या गुजारा भत्ते का आदेश या डिक्री किसी भी दीवानी अदालत की डिक्री की तरह से लागू कराई जा सकती है। अदालत ने कहा कि इस फैसले की प्रति शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को प्रेषित करेगा जो राज्यों में सभी जिला जजों के पास इसे भेजेगा। यह फैसला जागरूकता पैदा करने और अमल के लिए सभी जिला अदालतों, कुटुंब न्यायिका, मजिस्ट्रेट की अदालतों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के एक वैवाहिक मामले में यह फैसला सुनाया। इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी और बेटे के लिए गुजारा भत्ते का सवाल उठाया गया था। अदालत ने इस मामले में पहले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अनीता शिनाया को अंतिम गुजारा भत्ते के भुगतान के बारे में दिशा निर्देश तय करने में मदद के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया था। और बने रहिए हमारे EMH न्यूज़ चैनल से हर दिन रात दिन।